नमस्ते सत श्री अकाल केम छो पीछे નથી જવો जो डोंट जो पीछे मत देखना क्योंकि हमारे इधर सोने की चादरें सूख रही हैं। सोने में तान्या मित्तल बनी हूँ ना आज, तो मेरे घर में ना देखो, ये मेरा घर नहीं मेरा स्वर्ग है। और हर इंसान के लिए अपना घर स्वर्ग ही होता है, कंफर्ट जोन होता है। लेकिन तान्या मित्तल जी जो है वहाँ पे बड़ी 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 बातें कर रही हैं। और बड़ी बातें वाली बड़ी बातें करो, कोई बात नहीं, पर जो कुछ बातें ना वगैरह, नहाने में कितना स्ट्रगल हो रहा है, चलने में स्ट्रगल हो रहा है, ये कोई स्ट्रगल है? वो ऐसी बातें करती है। मैं बिग बॉस नहीं देख रही, बिल्कुल नहीं, लेकिन तान्या मित्तल इज सो एंटरटेनिंग कि उसकी इतनी रील्स आती है ना, मैं देखती हूँ, हर रील उसकी देखती हूँ। अभी देखो मेरा स्ट्रगल बताती हूँ आपको मैं, दिस इज माई स्ट्रगल कि ईयरिंग पहनने के बाद जो कानों में दर्द हो जाता है ना, तो वो मेरा स्ट्रगल है। बस मैंने तब पहना था जब मैंने वो वीडियो बनाया था, अभी मैंने उतार दिया। और आज मुझे मेरी बेटी की मैम के लिए, क्लास टीचर के लिए गिफ्ट रेडी करना है, क्योंकि 5 सितंबर टीचर्स डे आने वाला है। तो 14 नवंबर को क्या आता है? बाल दिवस आता है। 14 नवंबर को बाल दिवस आता है और अभी आएगा टीचर्स डे। सो टीचर्स डे है भाई, और मैं किस टीचर को याद करूं? प्राइमरी स्कूल के तो बड़े अच्छे थे टीचर्स हमारे। प्राइमरी अच्छे थे, ठीक थे, अच्छे थे। लास्ट वाले में थोड़ी सी गड़बड़ थी, बाकी अच्छे थे टीचर्स। और टीचर्स के होने से ही इंसान कुछ बन पाता है। नहीं डांटेंगे, नहीं आपको पनिशमेंट देंगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। हम पेरेंट्स भी तो डांटते हैं, पहले बचपन में बुरी लगती थी ये चीज़ें कि टीचर ने डांटा क्यों, है ना। मार भी पड़ती थी कभी कभी, पड़ी है हमारी तो। हमें तो स्कूलों में ऐसे टीचर्स पढ़ाते थे जो एज में भी काफ़ी ओल्ड होते थे। जैसे कि सपोज कोई रिटायर्ड टीचर होते हैं ना, वो आ जाते थे हमारे स्कूल में पढ़ाने। तो जो रिटायर्ड होते थे वो तो उनकी तो हैबिट ही ऐसी होती थी कि उनको तो आदत ही होती थी बच्चों को मारने की। तो हमें तो बुरा लगता था। मारना तो नहीं चाहिए, बट यस पनिशमेंट बच्चों को मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, और ह्यूमिलिएट भी नहीं करना चाहिए बच्चों को। दिस इज़ फॉर टीचर्स, क्योंकि ह्यूमिलिएशन से क्या होता है, बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ह्यूमिलिएट ना करके कुछ पनिशमेंट ज़रूरी है बच्चे को देना। लाइफ में अपने स्कूल और कॉलेज डेज में पूरा मिला करके कभी भी एक भी थप्पड़ किसी टीचर के हाथ से नहीं खाया। सिर्फ एक थप्पड़ खाया, दैट शुक मी टू मच। वो था सीधा 12th क्लास में। हमारी एक बड़ी बॉटनी की टीचर आई थी, एंड शी वॉज, अभी मैं क्या बोलूँ कैसी थी, क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए नहीं, वो वैसे भी थोड़ी अजीब ही थी, बायस्ड थी एक्चुअली, शी वॉज वेरी बायस्ड। एंड ये बायस्ड टीचर्स ना बड़े अजीब होते हैं। वो सिर्फ ना जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां होती थी ना, इंटेलिजेंस पे तरह नहीं, ब्यूटीफुल लड़कियां और हैंडसम लड़के, शी वॉज लाइक दैट, कि वो उनसे बायस्ड रहती थी बहुत ज़्यादा। तो वो वैसा था, तो हमसे तो वैसे ही वो खार ही खाती थी। अभी मैं जैसी दिख रही हूँ ना, ऐसी तो मैं पहले नहीं दिखती थी ना। आई हैव टू मच एक्नेस। तो होता है ना, हर किसी का अपना एक लाइफ का एक फेज आता है कि कोई कभी अच्छा दिखता है, कोई कभी अच्छा दिखता है। तो मैं मेरे फर्स्ट ईयर, इवन बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद से आई स्टार्टेड लुकिंग गुड। बीएससी फर्स्ट ईयर तक भी, बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तब मेरे ठीक हुए थे। तो फिर बीएससी सेकंड ईयर से मेरा ठीक हो गया, फिर कभी हुए नहीं पिंपल्स, मुझे कभी नहीं हुए। यानी कि 21 साल के बाद से फिर मुझे कभी नहीं हुए। लेकिन मैंने बहुत फेस करा है। 7th क्लास से लेकर के बीएससी फर्स्ट ईयर तक मैंने अपने पिंपल्स फेस करे हैं, और इसकी वजह से ना ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनते थे, पता है। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस एक तो यहाँ भी बहुत मतलब वो हो जाता है, लो हो जाता है कि बच्चों को इसी एज में होते हैं, फिर ऊपर से उनको टीचर्स इस टाइप के मिल जाए जो फेस आपकी ब्यूटी देख करके आप बायस्ड रहते हो। तो टीचर्स तो आई थिंक इस चीज़ को लेकर के बायस नहीं होना चाहिए, और पढ़ाई को लेकर के भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको बताओ ना, गिव देम टेक्निक्स, ट्रिक्स बताओ, टेक्निक्स बताओ कि कैसे पढ़ना है आगे। अभी मिहिका स्कूल के अलावा अब इस साल से उसने ट्यूशन जाना चालू किया है 8th क्लास से। 7th तक तो मैं ही पढ़ाती थी उसको। एक्चुअली मैंने उसको सिर्फ 3rd क्लास तक पढ़ाया था। 3rd के बाद 4th 5th 6th 7th ये मैंने नहीं पढ़ाया, वो अपने आप पढ़ती थी। मैंने जानबूझ के उसको खुद पे छोड़ दिया था कि स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, और जो तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो वो पढ़ो। तो उसने अच्छा किया, और अभी भी वो अच्छा कर रही है। और अब यहाँ ट्यूशन जाती है तो नाउ शी नोज़ कि थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है।
यहाँ पे जो टीचर्स जो ट्यूशन नहीं जाती, कोचिंग है बड़ी, तो वहाँ जाती है, तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ है। व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी मैथ्स में, मतलब मेरे डिस्टिंक्शन मार्क्स आते थे मैथ्स में। तो हमारे जो स्कूल वाले सर थे वो सोचते थे कि वो जो पढ़ा रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है, बट नहीं, वो होता था मेरे ट्यूशन की वजह से। मेरे को ट्यूशन पे जो बहुत अच्छे से समझाया जाता था ना, तो मेरे यहाँ पे एकदम बैठ जाता था। और मैथ्स इतनी अच्छी लगती थी कि मैंने MBA तक भी क्यूटी में मेरे डिस्टिंक्शन मार्क्स आए। क्यूटी मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथ्स ही होता है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। और अकाउंट्स में नहीं आए, लेकिन मैथ्स में अच्छा है। तो टीचर्स का यही फ़र्ज़ है कि जो बच्चा कमज़ोर है उसे अच्छे से गाइड करें, और लुक्स पे बायस ना हो टीचर्स। और बच्चों का भी फ़र्ज़ यही बनता है कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। आज के टाइम पे बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कल मुझे जाना था मीज़ोकॉम थेरेपी के लिए, कल उनके यहाँ लाइट चली गई, फिर मैंने कल से आज का अपॉइंटमेंट ले लिया। आज मैं जाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मेरा ना 3 दिन से कंटिन्यू हेडेक हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस साउंड, है ना, साउंड की वजह से। अभी आप लोग ही बोलोगे कि देखो भगवान के दिन चल रहे हैं और कैसी बात कर रही है ये, कि भगवान के दिनों में तो भगवान के नाम पे तो ढोल बजेंगे ही सही, नगाड़े बजेंगे ही सही। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम पे ना ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है कि एक तो इंटरनेट का ज़माना है, शो ऑफ का ज़माना है, हमको दिखाना है कि देखो हमारे घर में भी हमने भी नासिक का ढोल मंगाया, पुणेरी ढोल मंगाया। तो ये आज का टाइम ऐसा है कि वी हैव टू शो ऑफ कि हमने ये मंगाया देखो। नहीं तो नॉर्मल हमारे भी गणपति के विसर्जन हुआ है, हम लोग श्री महागणाधिपति नमः चैंटिंग करते हुए गए, चैंटिंग करते हुए हमने विसर्जन कर दिया। तो आप स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल रहो। और दूसरी बात यह है कि हो ये रहा है कि गाने बज रहे हैं चिकनी चमेली, बेला चाओ चाओ, तो इनमें से कौन सा गाना मुझे बता दो धार्मिक है। तो ये तो फिर हम अपनी मजे के लिए कर रहे हैं ना, तो मजे के लिए इतना, तो फिर ये तो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट धर्म। धर्म के लिए। और फिर कल क्या हुआ कि कल परसों भी यही हुआ, सेम चीज़ हमारे नीचे 2 घंटे तक कंटिन्यू बजता ही रहा कंटिन्यू एक ही जगह। कल फिर यही हुआ, 3 घंटे एक जगह कंटिन्यू बजता रहा। और वो छोटे ढोल नहीं होते, वो ऐसे बड़े बड़े ढोल होते, ऐसे बड़े बड़े, ऐसे मेरा हाथ भी नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े ढोल होते हैं जिनको लड़के ऊपर ऐसे ऐसे बजाते हैं, जिनकी आवाज़ ना मतलब दीवारें कंपन में गड़ जाए, ऐसी आवाज़ें होती हैं उनकी। और कान में दर्द, सर में दर्द, इतना एक जगह तुम ले जाओ, लेके चलते रहो ना, बढ़ो ना आगे, खड़े खड़े क्यों, नाचते रहो, बढ़ते रहो, नाचते रहो, बढ़ते रहो। तो वो थोड़ा सा लगेगा। कोई मुझे मैं तो भूल ही गई कि आज योगिता नहीं आने वाली। मैं नाक क्यों दिखा रही हूँ सॉरी वैसे क्लीन है बट फिर भी मैं भूल ही गई कि आज योगिता नहीं आने वाली है। जबकि अभी आधा घंटा पहले उसने मुझे कॉल किया और बोला कि भाभी मैं नहीं आऊँगी, मेरा आज सिर दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, एंड आई ब्लाइंडली ट्रस्ट हर बिकॉज शी डजंट लाई, सो आई नो हर, क्योंकि वो मेरे पास 10 साल से काम कर रही है। सो आज मैं फिर नाथ कर आज मुझे झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ेगा, वो भी इस टाइम पर। मतलब मुझे थोड़ा सुबह पता चल जाता है ना, तो मेरे लिए ईजी रहता है यार। मतलब यूँ है कि मैं माइंड बना के बैठी थी कि योगिता आएगी, अभी योगिता का भी कॉल आ रहा है। हाय भगवान मुझे हिम्मत देना। चलो घर के बर्तन मांज लिए, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, और उसके बाद मैं बैठ गई अपना आजकल का फेवरेट मेरा हॉबी है क्रोशे करने। तो मैंने आज सीखा है ग्रैनी स्क्वायर, तो मतलब सीख रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ, और मैंने बना लिया, पूरा बन गया। एंड बीच बीच में कुछ गलतियाँ हुई हैं। नाउ आई नो कि अब मुझे नेक्स्ट स्क्वायर में वो गलतियाँ नहीं करनी है। सो अब इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आप बस देख लो कि मैंने कैसा बनाया, और उसके बाद हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। ओके तो मेरा फर्स्ट ग्रेनी स्क्वायर रेडी है, बट थोड़ा गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ आपको, शायद समझ में भी ना आए कि सोप में परफ्यूम डलता है, इसलिए ये सब हटाना है मुझे, हटाऊँगी। अच्छा बनाया ना मैंने।